फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे बिहार में दूसरे चरण का चुनावी शोर है वो अब से कुछ घंटे में खत्म हो जाएगा। बताएंगे आपको कौन से दिग्गज हैं कहां मौजूद। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि उत्तराखंड को आज हो गए 25 साल। देश दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के गठन की रजत जयंती समारोह में हुए शामिल। पीएम मोदी ने उत्तराखंड राज्य को 8,260 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। 28,000 किसानों के खाते में फसल बीमा योजना की 62 करोड़ रुपए की रकम भी जारी की। पीएम ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। रजत जयंती पर लगाई गई खास प्रदर्शनी का अवलोकन करने के दौरान पीएम मोदी यहां कुछ बच्चों से भी मिले। पीएम मोदी ने लोगों से संवाद भी किया। पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन लंबी तपस्या का फल। जब उत्तराखंड बना तो नई चुनौतियां कम नहीं थी, आज तस्वीर बदल चुकी है। पीएम ने कहा, आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ। कठुआ में 2 पुलिसकर्मी बर्खास्त किए गए। आतंकवादियों से रिश्ते रखने के आरोप में कार्रवाई। पुलिस वालों पर आतंकवादियों को मदद देने का आरोप। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन। आतंकवादियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। किश्तवाड़ में 25 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। गांधीनगर के पास से हथियारों के साथ हुई गिरफ्तारी। बड़ी वारदात की फिराक में थे 3 संदिग्ध आतंकी। 2 आतंकी यूपी और 1 हैदराबाद का रहने वाला था। पिछले 1 साल से गुजरात एटीएस की रडार पर थे। सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। लॉरेंस गैंग से जुड़े 2 गैंगस्टर हिरासत में लिए गए। विदेश में छिपे 2 कुख्यात गैंगस्टर पकड़े गए। अमेरिका और जॉर्जिया से पकड़े गए गैंगस्टर। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 सीट पर डाले जाएंगे वोट। 14 को आएंगे नतीजे। अररिया में गरजे योगी आदित्यनाथ। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, इन्होंने नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, यही असली अपराध है। रोहतास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एनडीए के खिलाफ एक महागठबंधन लड़ रहा है, लेकिन वो हमारे खिलाफ कम और एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने किशनगंज में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बिहार के सभी लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं, सरकार पलायन नहीं रोक पाई। गया जी में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले, हमें बिहार को विकसित राज्य बनाना है, जंगल राज की तरफ नहीं जाएगा बिहार। वोट चोरी के आरोपों पर राहुल का बड़ा दावा। बोले, वोट चोरी के और भी सबूत समय पर रिलीज करेंगे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार की जोड़ी मिली हुई है। यूपी के मंत्री संजय निषाद का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार। बोले, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी की भाषा गलत। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। प्रधानमंत्री हो या केंद्र के मंत्री हो, ये लोग 65% आरक्षण के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। महागठबंधन प्रत्याशी तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन। आरजेडी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ता बना रहे हैं जश्न। पार्टी दफ्तर में 36 पाउंड का केक काटा जाएगा। तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी को दी जन्मदिन की बधाई। बोले, आज जन्मदिन है, मेरा आशीर्वाद है, खूब आगे बढ़े। बिहार चुनाव पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। चिराग पासवान ने एसआईआर पर कहा, विपक्ष ने हमेशा भ्रम फैलाकर चुनाव लड़ने का काम किया, ये विपक्ष की राजनीति का हिस्सा बन गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, बिहार के लोग वोट चोरी नहीं होने देंगे। बिहार इनको रंगे हाथों पकड़ेगा भी और सजा भी देगा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार बेकार और बीमार है। दोनों इंजन 2 दिशाओं में चल रहे, कितनी भी कोशिश कर लें, बिहार में बदलाव का आहट है। मुकेश सैनी का सरकार पर निशाना। एनडीए जनता के जनादेश से सरकार नहीं बनाती, वोट चोरी करती है। अब जनता को फैसला लेना होगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जीत का दावा किया। बोले, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कट्टा की बात कर रहे हैं, ये कट्टा की भाषा बिहार स्वीकार नहीं करेगा और एनडीए को भट्टा इसी बिहार में बैठेगा।
बिहार चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, एनडीए की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है, जिसकी कल्पना बिहार के लोगों ने भी नहीं की थी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए। कहा, पिछले 15 सालों में प्रधानमंत्री ने बिहार में कारखाने नहीं लगवाए, बल्कि गुजरात में कारखाने लगवाए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का लालू यादव पर निशाना, आरजेडी के सजायाफ्ता को बदलने की जरूरत, आरजेडी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्यों नहीं बदला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना, बोले राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन वर्चुअली किया, इस बार जनता उनको विदा कर देगी। बिहार चुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारे उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार थे, हैं और वही 14 तारीख के बाद भी होंगे। आप नेता अवध ओझा ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, बिहार का चुनाव कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार बिहार के पास बहुत अच्छा मौका है खुद को साबित करने का और एक नए बिहार को जन्म देने का। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान चुनाव को लेकर कहा, मंदिर राजनीति नहीं, आस्था का विषय है, माता जानकी का मंदिर बने, हमारे लिए इससे बड़ा आस्था का विषय कुछ नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर कहा, राहुल गांधी पूरी तरह से विफल हो चुके हैं, इसी प्रकार का नारा पहले भी लगाया जाता था जो कांग्रेस पर उल्टा पड़ा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पंचमढ़ी दौरे पर वादियों और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने सफारी पर निकले, जीतू पटवारी के साथ जिप्सी में बैठे। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने युवा मैराथन को दिखाई हरी झंडी, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर मैराथन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा आयरनमैन 70.3 इंडिया की झंडी दिखाई, इस बार 30 से अधिक देशों ने लिया हिस्सा। कर्नाटक में मंगलुरु में रनर्स क्लब द्वारा आयोजित मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। करनाल में सिखों ने सिख मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया, गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर युवा मैराथन, हिंद दी चादर मैराथन। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने तापी नए न्यायालय भवन का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, लोधी रोड के पास AQI 377 दर्ज किया गया। एम्स इलाके के आसपास धुंध की परत छाई हुई, AQI 421 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में है। अक्षरधाम इलाके के आसपास भी धुंध की परत, AQI 412 दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है, वायु का जो लेवल है वो काफी खराब है, AQI कई जगहों पर 329 भी दर्ज किया गया। मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब, शहर में धुंध की परत छाई। उद्योगपति मुकेश अंबानी आंध्र प्रदेश पहुंचे, तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का तांता। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, प्रधानमंत्री मोदी के 25 नवंबर को अयोध्या दौरे की तैयारियों का जायजा भी लिया। मुंबई में डंपर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ हादसा। मुंबई में पुलिस स्टेशन के अंदर रील बनाना पड़ गया भारी, पुलिस स्टेशन के अंदर सिगरेट पीते हुए बनाई थी रील, 3 युवक गिरफ्तार। ओडिशा के कटक में इमारत का एक हिस्सा गिरा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। सीतापुर में मदरसे के अंदर छात्रा से रेप, अवैध रूप से चल रहा था मदरसा, दरिंदगी के बाद आरोपी मौलाना फरार। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में युवक को बंधक बनाकर मारपीट मामले में एक्शन, बारियों पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। गाजियाबाद के लोनी में युवक की हत्या, डंपिंग ग्राउंड के पास जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी। छत्तीसगढ़ का वांटेड सूदखोर वीरेंद्र तोमर ग्वालियर से गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ पुलिस और ग्वालियर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के बाद किया गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिसकर्मियों ने किया सुसाइड, जेल परिसर में खुद को मारी गोली।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। केरन सेक्टर में भारी गोलीबारी, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराए 2 आतंकी। एमपी के दतिया में दामोदर समर्थकों पर पथराव। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में विरोध कर रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला भी जलाया। पथराव में 2 लोग घायल। यूपी के कौशाम्बी में 2 बेटों ने पिता की पीट कर हत्या कर दी। जमीन विवाद में ली जान, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, ब्रेक फेल होने से हादसा। मुजफ्फरनगर पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। स्कूटी का 20,74,000 का काटा चालान, बाद में भूल मानते हुए चालान को सुधारा। यूपी में शामली में भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में टकराई कार, हादसे में 4 युवकों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला में गर्मजोशी से स्वागत। ये दौरा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ से संबंध मजबूत करने पर केंद्रित। अंगोला का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी। भारत चीन के रिश्तों में सुधार, आज दिल्ली से शंघाई के लिए उड़ान भरेगी चाइना ईस्टर्न की फ्लाइट। दोनों देशों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इंडिगो 10 नवंबर से दिल्ली से गुआंगझू के लिए अपनी दैनिक फ्लाइट शुरू करेगी। एयरलाइन ने 26 अक्टूबर को कोलकाता गुआंगझू फ्लाइट संचालित कर उड़ानों की बहाली की औपचारिक शुरुआत की थी। रूस ने यूक्रेन पर 450 से ज्यादा ड्रोन और 45 मिसाइलें दागी। कीव, पोल्टोवा और खार्किव समेत कई इलाकों में भारी नुकसान, 7 लोगों की मौत, कई घायल। पाकिस्तान के क्वेटा में बलूच लड़ाकों का पाक सैन्य वाहन पर हमला, हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 17 जवान गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तीसरे दौर की शांति वार्ता फेल, तालिबान प्रवक्ता बोले पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना रवैया, हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। टर्की का इजरायल पर बड़ा एक्शन, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी अफ्रीका में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन का किया बहिष्कार, कहा कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी हिस्सा नहीं लेगा। दिल्ली के बाद काठमांडू एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी, 100 अंतर्राष्ट्रीय 250 घरेलू फ्लाइट्स पर असर। अमेरिका में शटडाउन का भारी असर, 40 एयरपोर्ट्स पर 5,000 उड़ानें रद्द, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के बड़े एयरपोर्ट्स शामिल। चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नेवी में शामिल, इस पर J-37 स्टेल्थ फाइटर भी तैनात किए जाएंगे। हिंद महासागर से ताइवान तक बढ़ेगा चीन का दबदबा। इजरायल के साथ एक और मुस्लिम देश जुड़ा, कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल, ट्रंप बोले कुछ और देशों से बातचीत जारी। गाजा की सुरंग में फंसे 200 हमास लड़ाके, इजरायल से निकलने का रास्ता बंद किया। इजरायली सेना बोली इन्हें एंडरवियर में आर्मी कैंप ले जाएंगे। इंडोनेशिया में नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, 55 लोग घायल, नाबालिग हमलावर की पहचान हुई, हथियार और बम बनाने का सामान बरामद। अफ्रीकी देश माली में 5 भारतीय नागरिक किडनैप हुए, अब तक किसी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली। ब्राजील के दक्षिणी राज्य पराना में भारी बारिश के साथ आए तूफान ने मचाई तबाही, कई इमारत ढगे, सड़कें बंद, बिजली की लाइन टूटी। बारिश और तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान रियो बेनिटो डो इवाक शहर में, अब तक 6 लोगों की मौत, 450 से ज्यादा घायल। रूस के दागिस्तान में रूसी के A226 हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 5 की मौत, हेलीकॉप्टर नियंत्रण से बाहर होने के कारण जमीन से टकराया। ताजिकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.5 की तीव्रता मापी गई, जानमाल का नुकसान नहीं। हॉलीवुड फिल्म से जुड़ी श्रद्धा कपूर जुटोपियो 2 के हिंदी वर्जन में जुड़ी हॉप्स के किरदार को देंगी अपनी आवाज। अनुष्का शर्मा 7 साल बाद फिल्मों में कर सकती हैं कमबैक, सालों से अटकी चकदा एक्सप्रेस की रिलीज पर हो सकता है फैसला। यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म हक की स्क्रीनिंग में भावुक हुई मुस्लिम महिला, यामी गौतम का हाथ पकड़कर रोई, कहा बहुत हिम्मत मिली। मां जरीन खान को याद कर भावुक हुई सुजैन खान, कहा मेरी दोस्त मेरी भगवान, आपने हमें सिखाया कि जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल को कनाडा थिएटर में धक्के पड़े, बोली लोगों ने चीटियां भी काटी, बचने के लिए दूसरे थिएटर में छिपना पड़ा। राजवीर जवंदा की 28 नवंबर को आएगी नई फिल्म, आखिरी बार पर्दे पर देख सकेंगे फैंस, परिवार ने लिखा इमोशनल पोस्ट। यूट्यूबर एल्विश यादव ने किया मनीषा रानी को इग्नोर, बगल में खड़ी थी मनीषा, फिर भी नहीं मिले।
बिग बॉस 19 को 4 हफ्ते का एक्सटेंशन मिलने की चर्चा आखिरकार हुई खत्म। सूत्रों के मुताबिक सीजन को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं। बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर 2025 को निर्धारित किया गया है। कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी एलिना राइबकिना ने WTA फाइनल्स जीता। फाइनल्स में वर्ल्ड नंबर 1 आर्यना साबालेका को सीधे सेटों में 6-3, 7-6 से हराया। जोकोविच ने हेलेनिक चैंपियनशिप्स 2025 जीता। करियर का 101वां ATP खिताब अपने नाम किया। जोकोविच ने यह मैच 4-6, 6-3, 7-5 से जीता। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश गोवा में चल रहे फीडे चेस वर्ल्ड कप से बाहर। 19 साल के गुकेश को जर्मनी के ग्रैंड मास्टर फ्रेडरिक स्वान ने हराया। भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर्स की सूची में एक और नाम जुड़ा। तमिलनाडु के राहुल VS बने ग्रैंड मास्टर। फिलीपींस के ओजा सिटी में चल रही 6वीं आसियान इंडिविजुअल चैंपियनशिप में एक राउंड पहले ही तमगा किया हासिल। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज जीती। 5वां मैच बारिश के कारण धुला। पहला मैच भी बेनतीजा था। चौथा और तीसरा मैच भारत ने जीता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मैच जीता था। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज हराई। तीसरा मैच 7 विकेट से जीता। पाकिस्तान ने 25.1 ओवर में 3 ही विकेट खोकर टारगेट किया हासिल। भारतीय सेना में हवलदार रविंदर सिंह ने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। काहिरा में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम अब तक 4 मेडल जीत चुकी है। हॉकी इंडिया ने 31वें सुल्तान अजलान शाह कप के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ऐलान किया। डिफेंडर संजय को सौंपी कप्तानी। मलेशिया के इपोह में 23 से 30 नवंबर तक होगा टूर्नामेंट। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हो सकता है IPL 2026 का मिनी ऑक्शन। टूर्नामेंट के लिए 10 टीमों की रिटेंशन के लिए 15 नवंबर की डेडलाइन। भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा। क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद भस्म आरती के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। सीधा लिए चलते हैं क्या कुछ कह रहे गृह मंत्री अमित शाह, सुनाते हैं आपको। उनको भारत रत्न भी तभी मिला जब कांग्रेस सत्ता से गई। नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को